बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। तो जी आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की और सबसे अच्छी बात है सस्ती और आसानी के साथ बनने वाली ना चिकन कोन्स की रेसिपी को लेकर आई हूँ। तो चलें इसको जल्दी से हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 2 खाने के चम्मच ऑयल ले लिए, उसके अंदर 2 कलियाँ लहसुन की मैं यहाँ पर ग्रेट करके शामिल कर रही हूँ। आप चाहें तो इसकी जगह हाफ़ टी स्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर 1 खाने का चम्मच भर के चॉप गार्लिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, गार्लिक को अपने लाइट सा सौते कर लेना ऑयल के अंदर कुछ सेकंड्स के लिए। फिर शामिल करेंगे हाफ़ कप भर के इसके अंदर बॉयल शेडेड चिकन को मैंने जस्ट प्लेन वाटर में जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल के ना बॉयल कर लिया था। अब शामिल करेंगे हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर, हाफ़ टी स्पून रेड चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून भर के चिकन पाउडर, ऑप्शनल है चाहे तो इसके भी कर सकते हैं, डालेंगे तो टेस्ट ना अच्छा आएगा। 2 खाने के चम्मच भर के सोया सॉस, हाफ़ टी स्पून के बराबर मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया सॉल्ट को आप अपने जायके के मुताबिक कम ज़्यादा एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें डाल के आपने अच्छे से पहले मिक्स कर लेना है। फिर 2 अदद मीडियम साइज़ के आलू ले लेते बॉयल करके मैश करके वो ऐड कर दिए। यहाँ पर मेरे पास है मिक्स वेजिटेबल, जैसे मेरे पास है कैप्सिकम, कैरेट और मैंने साथ ही साथ अनियन ले ली थी और कैबेज ले लिया था। ठीक है, ये सारी चीज़ें डाल के आपने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इसको कर लेना है मिक्स, ताकि मसाले के साथ ये सारे के सारे वेजिटेबल्स जो है ना वेल कंबाइन हो जाए। ठीक है, फिर शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच भर के क्रश कोरिएंडर सीड्स, यानी कि जो साबुत धनिया होता है इसको थोड़ा सा कूट कर आपने शामिल कर लेना है 1 खाने का चम्मच भर के। ठीक है, अच्छी तरीके से डाल के आपने मिक्स करना है। बस ये ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी सस्ती सी फिलिंग बन के हो गई है डन। टेस्ट इतना कोई तबाही किस्म का होगा ना कि खाने वाले इंशाल्लाह आपकी तारीफ़ करेंगे। ठीक है, 2 खाने के चम्मच मैंने यहाँ पर प्लेन फ्लावर ले लिया है। आटा यानी कि हल्के हल्के करके इसके अंदर आपने पानी शामिल करके ना मिक्स करना है और एक ज़बरदस्त सी जो ना आपने स्लरी प्रिपेयर कर लेनी है। तकरीबन 2 खाने के चम्मच आटे में ना 4 से 5 खाने के चम्मच पानी जाता है और ये आपकी स्लरी जो है वो बन के तैयार हो जाती है। मीडियम सी आपने बनानी है, इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ना लिक्विड हो ना बहुत ज़्यादा थिक हो। ठीक है, कुछ इस तरीके से होनी चाहिए। बस इसको हम साइड में रखते हैं। अब जी मैंने यहाँ पर ले लिया मांडा पट्टी, जिसको समोसा पट्टी भी बोलते हैं। बहुत ईजीली मार्केट में मिल जाती है। वैसे मैंने इसको बनाना भी सिखाया हुआ है, मेरे चैनल पर रेसिपी मौजूद है, मैं आपको लिंक अगेन शेयर कर दूँगी। बहुत ईज़िली घर में भी बनकर तैयार हो जाती है सिर्फ 10 मिनट के अंदर अंदर। तो बस इसको आपने सिंपल सा इस तरीके से ना शेप दे लेना है। एक आपने जो ना थंब रखना है इस कॉर्नर के साइड पर और दूसरे साइड से ना अपने हाथ से घुमाते हुए इसको आगे की जानिब लेते हुए आ जाना है। तो बहुत ही ईज़िली ज़बरदस्ती कोन बन के डन हो जाएगी। मैं यहाँ पर आपको क्लियर करके भी दिखा रही हूँ। ठीक है, बहुत ही आसानी के साथ इस तरीके से आप शेप दे लेंगे। अक्सर क्या होता है ना, लोग बोलते हैं कि रोल पट्टी के साथ ही कोन्स बनती है। नहीं जी, समोसा पट्टी के साथ भी बहुत ही ज़बरदस्त सी कोन्स बन के तैयार हो जाती हैं। अब देखिए यहाँ जो एक कॉर्नर वाला साइड था ना, जो आप घुमाते हुए लेते हुए थे, उस पर आपने अप्लाई करनी है स्लरी और इस तरीके से आपने जो है ना इसको चिपका देना है। अच्छे से चिपकाना है ताकि फ्राइंग के टाइम पे स्टफिंग बिल्कुल भी बाहर निकल कर ना आए। अदरवाइज स्टफिंग बाहर निकल कर आ जाएगी, कोई भी साइड खुला रहेगा तो आपका ऑयल ख़राब हो जाएगा और जो कोन्स है ना वो भी ऑयल पी लेंगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपने अच्छे तरीके से मेक श्योर करना है कि आप अच्छे तरीके से इसको लॉक कर लें। स्टफिंग डाल के हल्का सा उंगली की मदद से आपने प्रेस करना है ताकि अंदर तक स्टफिंग इसकी चली जाए, वरना ये होगा नीचे से जो ना कोन्स जो है बिल्कुल खाली खाली सी रहेंगी तो टेस्ट नहीं आएगा। ठीक है, अब ये वाला जो साइड है इस पर भी आपने अप्लाई कर देनी है स्लरी और इसको इस तरीके से आपने अच्छे तरीके से प्रेस करते हुए पैक कर लेना है। सेम वही काम करना है कि अच्छे तरीके से आपने प्रेस करना है, मेक श्योर करना है कि ये अच्छे तरीके से लॉक्ड हो जाए। अदरवाइज़ क्या होगा ना, स्टफिंग जो है फ्राइंग के टाइम पर बाहर आ जाएगी, फिर तो बस जी तेल ख़राब हो जाता है। ठीक है, बस ये थोड़ा सा काम है, बहुत ही आसानी के साथ ये बनके तैयार हो जाएंगी। सारी की सारी आपने सेम ऐसे ही प्रिपेयर कर लेनी है। मैं अगेन ये वाला भी दिखा देती हूँ। देखिए ये वाली मेरी मांडा पट्टी ना ब्रेक हुई थी, लेकिन मैंने इसको भी शेप दे लिया है, वेस्ट नहीं जाएगा। अक्सर क्या होता है निकालते टाइम ना फट जाती है, ब्रेक हो जाती है या फिर ये फटी हुई आती है, तो वेस्ट नहीं जाएगा। या तो आप इसकी पापड़ी बना लीजिए पतले पतले स्ट्रिप्स कट करके। वैसे तो ये वाला शेप आप इजीली दे सकेंगे, समोसा बनाने में भी मुश्किल पेश नहीं आएगी। ठीक है, इसी तरीके से सेम आपने बना लेने सारी के सारी कोन्स, प्रेस करते रहना है ताकि स्टफिंग अंदर तक चली जाए बस। और ऊपर वाली साइड पे आपने अच्छे तरीके से लगा देनी है स्लरी फ्लावर वाली और अच्छे से इसको लॉक कर लेना है। स्टोर करने का भी मैं आपके साथ तरीका शेयर कर देती हूँ। बहुत इजीली आप इसको स्टोर कर सकते हैं, महीने भर के लिए फ्रिज के अंदर बना के फ्रीज़र के अंदर बना के स्टोर करके रख सकते हैं। बस जी यहाँ पर सारी की सारी कोन हमारी बन के हो गई हैं तैयार। मैंने जो बाज़ार में वो ईद के टाइम पे मेहंदी नहीं सजी होती है कोन मेहंदी, वैसे ही मैंने इसको सजा के रख दिया था। बस अब आपने यहाँ पर एयर टाइट कंटेनर ले लेना है, उसके अंदर अलग अलग करके जो है ना आपने रख देनी है, एक के ऊपर एक नहीं चढ़ानी। ठीक है, दूसरी लेयर के लिए आप यहाँ पर प्लास्टिक शीट लगाएंगे और फिर दूसरी लेयर इसको रख दीजिएगा। अच्छे से ढक्कन को लॉक करके फ्रीज़र के अंदर आराम से स्टोर करके रख सकते हैं। चलें जी अब इसको जल्दी से फ्राई कर लेते हैं। तो मीडियम फ्लेम पर आपने इसको फ्राई करना है और जब ये अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर ले ले तब आपने फ्लेम को हाई करके इसको निकाल लेना है। ध्यान रखिएगा जब आप इसको डालें फ्राइंग के लिए तो तेल जो है आपका बहुत ज़्यादा हॉट नहीं होना चाहिए, वरना क्या होता है इसकी शीट्स जो है ना उसके अंदर बबल्स आ जाते हैं और वो फिर ना गुड लुकिंग नहीं लगते। ठीक है, बस मीडियम फ्लेम पर आपने इसको फ्राई करना है और आपका ऑयल भी मीडियम हॉट होना चाहिए। ठीक है, बस यहाँ पर ज़बरदस्ती कोन समाई बन के हो गई हैं तैयार। अच्छा सा आपने
हाई फ्लेम करके इसको निकाल लेना जब कलर अच्छा गोल्डन आ जाए। ठीक है, यहाँ पर देखें कितनी माशाल्लाह गुड लुकिंग लग रही है। टेस्ट भी इसका बहुत ही तबाही सा होता है, सस्ती होती हैं लेकिन बहुत ज़्यादा मज़ेदार होती हैं। बजट फ्रेंडली रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आपकी पूरी फैमिली को ये अच्छी लगेगी। रेसिपी किसी भी पॉइंट पे जाके आपको अच्छी लगती है तो फ्रेंड्स और फैमिली के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। चैनल की सपोर्ट के लिए वीडियो को लाइक भी कर दिएगा। हम फिर मिलेंगे, तब तक अपना और अपनों का खास ख्याल रखिएगा। ज़बरदस्ती को उनको एंजॉय कीजिएगा। रमज़ान जाने से पहले इसको एक दफ़ा लाजमी ट्राई कर लीजिएगा। हम फिर मिलेंगे, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।